मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चित्रा ट्यूशन क्लासेस। आज से हम हमारे क्लास स्टार्ट करते हैं जो नर्सरी से लेके KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है कि हम बच्चों को किस तरह से घर में ही पढ़ा सकते हैं कि वो ट्यूशन में न जाते हुए भी घर में आसानी से लिखना सीखे। तो हमें बच्चों को किस तरह से घर में लिखाना है वो मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। तो चलिए फिर से हम हमारी क्लास शुरू से स्टार्ट करते हैं। ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमें किस तरह से बच्चों को लिखाना है वो हम इस क्लास में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना है ए लिखना। ओके, इस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों की कॉपी में ए बना लेना है और उसके बाद लाइन पॉइंट्स देके बच्चों के हाथ से लिखाना है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स बना लेंगे। 1 लाइन छोड़ के इस तरह से हम कैपिटल ए के लिए ये पॉइंट्स देंगे। इस तरह से 3 पॉइंट्स देके बच्चों को हम ए लिखना सिखाएंगे। अभी जो ये 3 पॉइंट्स मेरे देखे हो गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, बच्चों के हाथ से इस तरह से लाइन खिंचवानी है। ओके, इस तरह से लाइन खिंचवाने के बाद उनको ये बीच में से एक छोटी लाइन खींचने के लिए कहना है। इस तरह से ये हो गया ए। बस 2 बार बच्चों के हाथ में पेंसिल देके हाथ पकड़ के उनके हाथ से ये लिखवा लो, बाकी बच्चे ही अपने हाथ से लिख लेंगे। इस तरह से आपको बच्चों को ए लिखना सिखाना है। बस पूरे पेज भर के इस तरह से ऐसे पॉइंट्स बना के 1 लाइन छोड़ो या फिर पूरे लाइन में, लेकिन बच्चों के लिए आसान होगा कि अगर इस तरह से आप 1 लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में फिर से पॉइंट्स देते हो तो ये उनको लिखने के लिए आसान होगा। इस तरह से 1 लाइन छोड़ के इस तरह से उनको पॉइंट दे के फिर लिखने के लिए कहिए। इसी तरह से पूरा पेज भर के उनके हाथ से लिखवा दीजिए। उसके बाद ये हो गया आज का क्लास वर्क, और फिर सेकंड पेज पे उनके लिए आपको होमवर्क देना है जो उनको अपने हाथ से करके लाना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ए को लिख के फिर इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट, जैसे हमने शुरू में पॉइंट्स किए हैं उस पेज पे, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही आपको पॉइंट्स बना लेने हैं और फिर पॉइंट्स बना के उनके हाथ से लिखा लेना है। तो ये बन गया आज का हमारा ए लिखना। ऐसे ही हम हर रोज़ एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे कि नर्सरी टू KG2 के बच्चों तक आप ये सिखा सकते हो आसानी से। घर में भी छुट्टियों के दिन है, जो पढ़ा लिखा होता है तो बच्चे वो फिर से भूल जाते हैं, या फिर कोई बच्चे हैं जो अभी नर्सरी में उनका एडमिशन कराओगे तो उनके लिए वो प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसी तरह से हम बी बनाना भी सीखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको अभी यहाँ पे आधा पेज बजाय इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ, लेकिन आपको ये सेकंड पेज पे देना है। इस तरह से 4 टाइम बी लिख के देना है, और नीचे की लाइन में आपको क्या करना है, ऐसे 3 पॉइंट्स देने हैं, एक के नीचे एक ऐसे 3 पॉइंट्स देने हैं 3 लाइन में। 1 लाइन छोड़ दी है हमने, 1 लाइन छोड़ के फिर नीचे की लाइन में बच्चे नर्सरी के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको एकदम हर लाइन में हम पॉइंट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनको लिखने में आसानी नहीं होती। जितना आप उनको कम लिखने के लिए दोगे उनके लिए उतना ही शुरू में अच्छा होगा। उसके बाद जैसे बच्चा लिखना सीख जाएगा फिर हम टू पेज का होमवर्क देना स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमें बी बनाना है। तो बी हमें किस तरह से बनाना है, बच्चों को बताना है कि यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, और जो ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाना है, उसके बाद फिर से 1 हाफ सर्कल बनाना है। ओके, इस तरह से 2 टाइम अगर आप उनके हाथ में पेंसिल देके हाथ पकड़ के अगर सिखाते हो तो बच्चे आसानी से ये लिखना सीख जाते हैं। बस उनको इस तरह से पॉइंट देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो पॉइंट्स देके अगर आप लिखाते हो तो वो आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो वो लिखना उनको पसंद नहीं आएगा और डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। देखो, इस तरह से सबसे पहले लाइन खिंचवा के हाफ सर्कल उनको बनाना है। उनको बताने हैं ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को मिला के फिर 1 पॉइंट्स पे एक हाफ सर्कल और सेकंड पॉइंट पे एक हाफ सर्कल, इस तरह से उनको बनाना है। ओके, और फिर अभी मैंने यहीं पे HW दिया था ए का, फिर मैंने सोचा कि बी भी यहीं पे पढ़ा लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी बी पढ़ा लिया। लेकिन आपको क्या करना है, ए और बी, एक पेज पे ए का होमवर्क देना है और जस्ट सेकंड पेज पे बी का होमवर्क देना है। ओके, तो आज हमने ए और बी पढ़ा, कल हम इसके आगे के अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में हमें उनको सिर्फ 1 और 2 ये 2 ही नंबर लिखने सिखाने हैं। तो सबसे पहले 1 तो उनके लिए आसानी होता है, तो 1 के लिए हमें क्या करना है, सीधी लाइन खींचनी है। वो भी आपको किस तरह से कॉपी में उनको लिख के देना है ये समझ लीजिए, तो वो आपको सिखाने में आसानी जाएंगी और बच्चों को लिखने में भी आसानी जाएंगी। इस तरह से मैंने 1 लिख लिया है, 1 1 2 2 बॉक्स छोड़ के। ओके, अभी जस्ट उसके नीचे 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आपको पॉइंट्स देना है। 1 पॉइंट दो या 2 पॉइंट्स दो, बच्चे आसानी से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे 1 ही पॉइंट अगर आप देते हो तो कोई बात नहीं, बच्चों को सिर्फ लाइन खींचना है तो वो खींच लेते हैं। इस तरह से सिर्फ आपको पॉइंट्स बना के देने हैं 1 1 या 2 2 बॉक्स छोड़ के, ताकि उनको लिखने में आसानी हो। अभी ये पॉइंट्स देखे हो गए हैं, बस 1-2 बार बच्चों के हाथ से इस तरह से लाइन खिंचवा लो। आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना कि आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है। और लाइन खींचना तो छोटे बच्चों को आता ही है, आड़ी तिड़ी खींचे या कैसे ही खींचे, लेकिन वो लाइन खींच ही लेते हैं। तो इस तरह से उनको हम 1 लिखना सिखाएंगे। ओके, अभी मैं यहीं पे आधे पेज पे 2 लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे
2 लिख लेना है। इस तरह से 2 हमने लिख लिया, पॉइंट छूट गए हैं यहाँ पे हमने 2 लिख दिए हैं। अभी इसके नीचे क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स देने हैं। इस तरह से 2 दो या फिर 3 दो, डोंट वरी 2 ही दो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स देना है। इस तरह से ऐसे 2 पॉइंट्स हमने दे दिए, ऐसे 2 पॉइंट्स दे दिए। ओके, इस तरह से 2 पॉइंट्स देने के बाद बच्चों को बताना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिलाना है। मीन्स ये हाफ सर्कल आपको बनाना है। सबसे पहले हाफ सर्कल बनाया, उसके बाद यहाँ यहीं से आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। ओके, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, हाफ सर्कल एंड 1 लाइन। ओके, हाफ सर्कल एंड 1 लाइन। वो बच्चे आसानी से ये लिखना सीख जाते हैं। मेरी गारंटी है कि आप इस तरह से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। एक बार 2 बार आड़ी टेढ़ी लाइन खींचेंगे, लेकिन उसके बाद वो आसानी से लिखना सीख जाएंगे। लेकिन टेक्निक आपको यही होना, देखो उनको इस तरह से हाफ सर्कल बना लो उनके हाथ से, फिर यही से उनको बताना है ऐसे लाइन खींच लेना है, बस हो गया। तो इसी तरह से आपको पूरा 1 2 इसी तरह से पढ़ाना है। ये आप उनके पास में बैठ के ये क्लास वर्क उनका ले लो। फिर सेकंड पेज पे सेम वही प्रोसेस, सेकंड पेज पे एच डब्ल्यू डाल के फिर से ये उनको कहना कि आपका होमवर्क है। एच डब्ल्यू डाल के नंबर लिख लो और वहीं पे पॉइंट्स दे दो, जिस तरह से हमने आगे के पेज में दिए हैं। और उसी तरह से दिन भर में कभी भी उनसे लिखा लो। ओके।